नमस्कार। जब भी हम भारत की पौराणिक कथाओं की बात करते हैं तो एक ऐसा नाम है जो अपने आप में शक्ति, साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। और हर साल हम सब मिलकर बड़े ही उत्साह और श्रद्धा से मनाते हैं हनुमान जयंती, उनके जन्म का ये पावन उत्सव। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? क्यों है ये दिन इतना खास? इसको समझने के लिए हमें एक बहुत ही दिव्य कथा में उतरना होगा। एक ऐसी कहानी जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, समझिए, ये एक प्रेरणा का उत्सव है। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जयंती ये असल में उस महाबली के जन्म का उत्सव है जिन्होंने धर्म की रक्षा और सत्य की जीत में क्या ही कमाल की भूमिका निभाई। लेकिन एक मिनट, हनुमान जी का मतलब सिर्फ असीम शक्ति नहीं है। नहीं, वो भक्ति, सेवा और समर्पण के सबसे बड़े उदाहरण है। और ये सिर्फ अच्छे गुण नहीं है। हिंदू दर्शन में तो ये भगवान तक पहुंचने का एक पूरा रास्ता है, जिसे हम कहते हैं भक्ति मार्ग। और सच कहूं तो यही वो चीजें हैं जो उनकी कहानी को इतना इतना पावरफुल बनाती है। तो उनकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? चलिए जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है उनके दिव्य जन्म से। तो देखिए, पौराणिक कथाओं के मुताबिक उनका जन्म हुआ था माता अंजना और वानर राज केसरी के घर। पर कहानी में एक डिवाइन ट्विस्ट है। कहा जाता है कि इसमें एक दिव्य हस्तक्षेप था। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव की शक्ति का ही एक अंश उस दिव्य बालक में आया था। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी वायुदेव ने, यानी पवन देव ने। और बस यही वजह है कि उन्हें पवनपुत्र भी कहा जाता है ना? मतलब सन ऑफ द विंड गॉड। माना ये जाता है कि वायुदेव ने ही देवताओं का वो दिव्य प्रसाद माता अंजना तक पहुंचाया था। और इसी कनेक्शन की वजह से हनुमान जी में पवन की ही तरह वो अद्भुत गति, वो शक्ति और वो ऊर्जा आई। अच्छा, शक्तियों की बात हो ही रही है तो उनके बचपन की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये बताती है कि उन्हें अपना नाम हनुमान आखिर मिला कैसे। तो हुआ यूं कि एक सुबह बालक हनुमान की नजर आसमान में चमकते सूरज पर पड़ी। अब उन्हें क्या पता, उन्हें लगा कि ये तो कोई लाल सा मीठा फल है। और बस अपनी उस बचपने वाली मासूमियत और जाहिर है अपनी दिव्य शक्तियों के साथ वो उसे खाने के लिए बिजली की तेजी से आसमान की तरफ उड़ चले। अब आप सोचिए, इस नज़ारे से तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई होगी। एक छोटा सा बालक सूरज को निगलने जा रहा था। उसे रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्र को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र चलाया। उस वज्र के हमले से बालक हनुमान की ठोड़ी यानी जौ घायल हो गई। और संस्कृत में ठोड़ी को कहते हैं हनु। तो बस माना जाता है कि इसी घटना से उन्हें अपना नाम मिला, हनुमान, जिसका मतलब हुआ वो जिसकी ठोड़ी टूटी हुई हो। अब जाहिर सी बात है, इस घटना से वायुदेव तो बहुत नाराज हो गए। लेकिन फिर सारे देवताओं ने मिलकर बालक हनुमान को कई दिव्य वरदान दिए। उन्हें अमरता का वरदान मिला, अद्भुत शक्ति मिली और असीम ज्ञान का आशीर्वाद भी। और इसके बाद तो वो पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए। और इन सारी शक्तियों का, इनका सबसे बड़ा प्रदर्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है? जी हाँ, महाकाव्य रामायण में, जहाँ भगवान राम की सेवा में उनकी भूमिका एकदम सेंट्रल है। उन्होंने तो जैसे अपना पूरा जीवन ही भगवान राम की सेवा में लगा दिया। सोचिए, जब माता सीता को खोजना था तो एक ही छलांग में पूरा का पूरा विशाल समुद्र पार कर लिया। रावण के लंका में अकेले घुस गए और क्या साहस दिखाया, पूरी लंका जला दी। और वो किस्सा तो सबको याद है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ी उठा लाए। मतलब उनके पराक्रम के ऐसे किस्से अनगिनत हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रामायण के बाद भी उनकी कथा चलती रहती है। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही खास दर्जा मिला हुआ है। क्या दर्जा? उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। चिरंजीवी का मतलब है जो अमर हो। ये माना जाता है कि वो आज भी इसी संसार में मौजूद हैं। और ये जो विश्वास है ये उनकी भक्ति को और भी गहरा बना देता है। और इसी अमरता से जुड़ा एक बहुत गहरा विश्वास है
कहते हैं कि जहाँ कहीं भी भगवान राम का नाम लिया जाता है ना, वहाँ हनुमान जी आध्यात्मिक रूप से जरूर मौजूद होते हैं। उनकी भक्ति इतनी गहरी, इतनी शाश्वत है। तो इसीलिए हनुमान जयंती सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं रह जाता। ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और साहस, ये जो टाइमलेस वैल्यूज हैं, ये आज भी कितनी कितनी रेलेवेंट है। और ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई में सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अटूट साहस से कोई भी, कितना भी असंभव काम क्यों ना हो, क्या उसे संभव किया जा सकता है? हनुमान जी का जीवन तो हमें यही सिखाता है।